आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Student of SLS, Assalamu alaikum, class 4. Now open your book English. View number 5, lecture number 3, The Cross Old Man. Today I will read this chapter, The Cross Old Man. गुस्सीला बूढ़ा आदमी. ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है गुस्से वाला, चिड़चिड़ा. फर्स्ट है, स्टार्ट में क्या लिखें, क्या है, दानिश, रूबी एंड देयर फ्रेंड्स वर एट द सी साइड. दानिश, रूबी और उसके दोस्त समंदर के किनारे पर थे. इट वॉज लवली, मौसम अच्छा था. द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था. द सन वॉज हॉट, सूरज धूप तेज़ थी. द सी वाज ब्लू एज द स्काई, और समंदर ऐसा नीला था जैसे आसमान. द ट्विंस पैडल्ड एंड डक एट ब्रीथ ऑल डे लॉन्ग. दोनों जुड़वा बच्चे वहाँ नंगे पाँव फिरते रहे. खुदाई की, और डग होता है खुदाई की, एंड बाथ डे लॉन्ग, दिन भर नहाए. दे प्लेड विद द अदर चिल्ड्रन एंड बिल्ड सम वेरी फाइन कैस्टल्स एंड मोट्स. द प्लेड विद द अदर चिल्ड्रन एंड बिल्ड सम वेरी फाइन कैसल्स एंड मोट्स. उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ खेला और बहुत उम्दा किले और खाइयाँ तामीर की. One afternoon, when the children were building a fort out of the sand, एक सुबह जब बच्चे रेत से किला तामीर कर रहे थे, दानिश looked down the beach to see if the tide was coming in. दानिश ने समंदर के साइड पर देखा. समंदर की साइड पर देखा कि इसमें एक मदुजज़र आ रही है. दे वांटेड टू फिनिश बिल्डिंग दी बिग फोर्ट बिफोर इट केम राइट अप. इससे पहले कि ये सीधी ऊपर आए, वो बड़े किले को तामीर कर को मुकम्मल करना चाहता था. ओह लुक, द टाइड इज़ कमिंग इन. वो देखो, इसमें मदुजज़र आ रही है. इट्स ऑलमोस्ट अप टू दी फीट ऑफ द ओल्ड मैन. ये उस बूढ़े आदमी के करीब तकरीबन पाँव तक है. सैड दानिश ने कहा, डू यू सपोज ही नोज. दानिश ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे पता है. ठीक है, ये देखो इस कैसल बना रहे थे. वो चाहते थे कि जो मदुजज़र आ रही है वहाँ से वो क्या करे, उसके आने से पहले ये कैसल एक तैयार कर लें, एक किला तैयार कर ले. ये बूढ़ा आदमी बैठा है, इसके पाँव तक ये मदुजज़र आ चुकी है. राइट. लुक द मैन इन द डेक चेयर, आई मीन, मेरा मतलब है वो देखो डेक चेयर होती है लकड़ी और तरपाल से बनी हुई तय होने वाली ये कुर्सी होती है. ठीक है, लकड़ी और तरपाल से बनी होती है ये. लुक देखो, मेरा मतलब है वो देखो एक चेयर पर एक आदमी है. वेल ही इज़ लुकिंग आउट टू सी, वो समंदर को देख रहा है. आई सपोज ही कैन सी द टाइड कमिंग इन, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो मदुजज़र को आती हुई देख सकता है. सैड समीरा ने कहा. एनीवे ही इज़ एन अनकाइंड ओल्ड मैन, वो एक बेरहम बूढ़ा है. ऑलवेज क्रॉस एंड शाउटी, हमेशा गुस्से वाला और चिल्लाने वाला. द टाइड क्रेप्ट राइट अप टू द ओल्ड मैन फीट, मदुजज़र सीधी बूढ़े आदमी के पाँव की तरफ रेंगी. दानिश वाज सरप्राइज्ड दैट ही डिड नॉट मूव. दानिश हैरान था कि उसने हरकत नहीं की, उस आदमी ने हरकत नहीं की. ही रैन डाउन, वो भागा. एंड हैड अ गुड लुक एट हिम, और उससे गौर से देखा. गुड लुक एट हिम मतलब गौर से देखा. ही इज़ अस्लीप, ही सैड टू द अदर्स, उसने दूसरों से कहा कि वो सोया हुआ है. आई डू थिंक वी ऑट टू मेक हिम, मेरा ख्याल है हमें उससे जगाना चाहिए. ऑट होता है मस्ट के वर्ड में यूज़ होता है, मतलब चाहिए.
लाजमी कोई काम करना हो तो उसके लिए हम ought का वर्ड यूज़ करते हैं, उसे हमें जगाना चाहिए। When my dog barked and woke him yesterday he was very cross। कल जब मेरा कुत्ता भौंका और वो आदमी जागा तो वो बहुत गुस्से में था। He shouted at me, वो मुझ पर चिल्लाया, and threw a stone at my dog, और मेरे कुत्ते पर पत्थर फेंका। said जुनेद ने कहा। That was unkind of him, ये उसकी बेरहमी थी। said रूबी ने कहा। No, don't wake up, नहीं दानिश उसे मत जगाओ दानिश। Let him get wet, उसे भीगने दो। No, we can't do that, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। said दानिश ने कहा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यू नो वट मदर ऑलवेज सेज, तुम जानते हो कि अम्मी जान हमेशा क्या कहती हैं। इफ़ पीपल डू अनकाइंड थिंग्स टू यू इट्स नो रीज़न वाई यू शुड डू अनकाइंड थिंग्स टू देम। अगर लोग आपके साथ बेरहमी से पेश आते हैं तो ये कोई वजह नहीं है कि आप भी उनसे बेरहमी से पेश आए। उससे अपनी अम्मी की बात याद आ गई कि हमारी अम्मी क्या कहती थी, अगर लोग आपसे बेरहमी से पेश आ रहे हैं तो इसकी कोई वजह नहीं है कि आप भी उनसे बेरहमी से पेश आएँ, बल्कि आप उनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ। आई एम गोइंग टू वेक हिम, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। इवन इफ़ शी शाउट्स एट मी, अगर वो मुझ पर चिल्लाता भी है तो तब भी मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। सो दानिश वेंट टू वेक द ओल्ड मैन, बस दानिश बूढ़े आदमी को जगाने चला गया। ही टच्ड हिम ऑन द आर्म, उसने उसके बाजू को छुआ। वेक अप सर, जनाब उठ जाइए। द टाइड इज़ कमिंग इन, इसमें मदोजज़र आ रही है। द ओल्ड मैन वोक अप, बूढ़ा आदमी जाग गया। डियर मी सो इट इज़, अरे ऐसा ही है। वट अ वेरी काइंड लिटल बॉय यू आर, तुम कितने रहमदिल हो। देन लिटल बॉय, नन्हे लड़के। थैंक यू, शुक्रिया। एंड यू नो वट द ओल्ड मैन डिड, और क्या आप जानते हैं कि बूढ़े आदमी ने क्या किया। ही बॉट आइसक्रीम्स फॉर एवरी वन ऑफ द चिल्ड्रन बिल्डिंग द फोर्ट, उसने तमाम बच्चों के लिए जो किला तमीर कर रहे थे आइसक्रीम खरीदी। वट अ सरप्राइज़, कितनी हैरानगी वाली बात है। दानिश वाज ग्लैड ही हैड वेकन हिम अप, दानिश खुश था कि उसने उसे जगाया था। ठीक है, इस सबक से हमें क्या मिल रहा है, सबक मतलब क्या हम इसमें पढ़ा है कि गुस्से वाला एक आदमी था, बच्चे कैसेस बना रहे थे, फोर्ट तमीर कर रहे थे, और एक क्या हो रही थी, टाइट आ रही थी समंदर से, मदोजज़र आ रही थी। वो चाहते थे कि उसके आने से पहले हम ये कैसल तैयार कर लें। और एक बूढ़ा आदमी इस डेक चेयर पे बैठा है। वो जब पास जाते हैं देखते हैं तो कहते वो सोया है। अब वो उसे जगाने से डर रहे थे कि वो गुस्से वाला आदमी है, क्रॉस ओल्ड मैन है और हमेशा गुस्से में रहता है, और कल हमारा कुत्ता भी भौंका था तो ये उसने हम पे गुस्सा किया था, इसलिए हम उसे नहीं जगाते। लेकिन एक दिन से एक बच्चा दानिश है, वो कहता है नो, हमारे अम्मी ने कहा था कि कोई बुरा करे तो इसका मतलब नहीं कि आप उससे बुरा करें, बल्कि आप उससे अच्छे तरीके से पेश आएँ, इसलिए हमें उन्हें जगाना चाहिए, वरना वो भीग जाएंगे। दानिश गया, उनको जगाया, और फिर आदमी खुश हो गया कि इस बच्चे कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे जगा दिया। और फिर उस बूढ़े आदमी ने क्या किया कि उन बच्चों के लिए आइसक्रीम ख़रीदी और उनको दी। ठीक है, आज की ये हमारी रीडिंग है, पेज नंबर 5 द क्रॉस ओल्ड मैन की मुकम्मल रीडिंग है। लेक्चर नंबर 3 था हमारा आज का। तो आप ये घर में रीड करें, इससे लर्न करें। यही आज आपका होम असाइनमेंट भी है, इसे रीड एंड लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।